हमेशा इससे दूर रही हूँ, क्योंकि लगातार 11 साल 2013 से जब से करनाल के लोगों के बीच में एक परिवार की तरह मजबूती के साथ करनाल के विकास का कार्य माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में, माननीय नायब सिंह जी के नेतृत्व में करने का अवसर मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसमें लोगों के साथ जो प्रेम प्यार मजबूती मिली, उसमें मैंने कभी भी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोशिश नहीं की। और जो ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं आदरणीय मनोज जी, ये हमारे साथ 5 साल डिप्टी मेयर भी रहे। उसके बाद जब उन्होंने दूसरी बार मेयर का चुनाव लड़ा, तब उन्होंने कहा कि अब की बार नगर निगम में भ्रष्टाचार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं डिप्टी मेयर था, और मैं डिप्टी मेयर था, मैंने सारे भ्रष्टाचार को रोक के रखा, वरना मेयर मैडम भ्रष्टाचार कर देती। उसके बाद जनता के मैंडेट के साथ जब मैं नगर निगम में दोबारा आई, आज वो कहते हैं कि 10 साल में ही भ्रष्टाचार हुआ। वो 5 साल भी उन्होंने पिछले काउंट कर लिए, जबकि वो स्वयं भी डिप्टी मेयर थे। अब ये बार बार अपने बयानों को बदलते हैं, इसलिए मैं इन बातों में नहीं पड़ती। मैं लगातार अपने चुनाव प्रचार में, क्योंकि हमारी पार्टी जिस तरह से संगठन हमें सिखाता है कि लगातार संपर्क साधो, संपर्क से ही हम अपना परिवार भी बढ़ाते हैं और विकास भी करते हैं। तो लगातार चाहे कोई भी चुनाव रहे, मैं लगातार संपर्क में रही और उस संपर्क के माध्यम से लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? प्रचार खत्म हो रहा है अभी कुछ मिनट बाद। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगी कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम चरण है और अंतिम चरण में अब ख़त्म हो जाएगा। अब हम व्यक्तिगत तौर पे टेलीफोन करके या किसी से बात करके हम अपने एक दूसरे को प्रेरित करें कि वो मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वो ये बात का ध्यान रखें कि इन 10 सालों में किस तरह से शहर की तस्वीर को बदला है, पिछले 60 सालों में करनाल की क्या दिशा थी, क्या दशा थी, और इन 10 सालों में करनाल प्रगति के पथ पर कितना आगे बढ़ा है। यह आंकलन वो आंकलन कर ले कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूती के साथ केंद्र में, प्रदेश में और शहर में विकास के कार्य करवाए हैं। माननीय विधायक जी आपके बीच में मौजूद है, लगातार 5 महीने से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सरल सौम्य स्वभाव के साथ प्रदेश के विकास के लिए नॉन स्टॉप हरियाणा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। केंद्र में हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर जी काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। जब ये सारे स्ट्रीमलाइन होकर एक अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को विकसित भारत बनाने की कल्पना कर रहे हैं, तो हम लोगों के बीच में जाकर यही लोगों से अपील कर रहे हैं। और मैं अपील करना चाहूँगी, जब इस बात का आंकलन करें तो 2 तारीख को आप अपने मतदान को करने अवश्य जाएं, और मतदान को करते वक्त इस बात को ध्यान में रखें, अपने प्रत्याशी को मतदान करें कि कौन आपके विकास में, कौन आपके विश्वास में, कौन आपके साथ रहकर विकास के कार्य कर सकता है, पर मजबूत कार्य कर सकता है, पारिवारिक रिश्तों को मजबूत कर सकता है। आप अपने प्रत्याशी को चुनें और जिला अध्यक्ष जी 22 वार्डों में क्या स्थिति होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार का बजट आता है तब करनाल में विकास होगा। विधायक के बिना विकास नहीं करता। उनका कहना है कि नगर निगम का अपना अलग बजट होता है, उससे विकास करेंगे। नगर निगम का जो बजट होता है आएगा तो हरियाणा का बजट पेश होगा तो उसमें तो निगम को आवंटित राशि आवंटित होगी। ये तो अनपढ़ आदमी को भी पता है। बजट तो हरियाणा का एक ही आता है ना, हरियाणा विधानसभा में। हरियाणा विधानसभा में जो बजट एलोकेट होता है उसके बाद निगम को बजट एलोकेट होता है कि निगम को कितना बजट देना है, विकास का कितना बजट देना है। तो सीधी सी सरल सी भाषा है। आरोप लगा रहे हैं, आप लगातार सुन भी रहे हो, अक्सर आप बोलते नहीं। आज कुछ कहना चाहेंगे जो बोल रहे हैं? बिल्कुल, आज मैं कहना चाहूँगा कि वो झूठा आदमी है, झूठ पे राजनीति करता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जनता को गुमराह करता है, झूठ बोल के बात रखता है, गीता की कसम खाने की बात करता है। वो मंदिर में चल के गीता की कसम खाए और साबित करे 1 रुपए का कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो मैं राजनीति भी और करनाल भी छोड़ दूंगा। विधायक जी, एक अंतिम प्रश्न है। सवाल फिर वही घूमकर आ गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और खरा सोना को लेकर। आपके बगल में त्रिलोचन सिंह जी बैठे, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का झंडा बेखूबी बुलंद किया। अकेले यही होते थे जो हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद करते थे। क्या ये आर्टिफिशियली ज्वेलरी है या खरा सोना ये थे कांग्रेस में? 2 तारीख के बाद, 2 तारीख की वोटिंग के बाद मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आधिकारिक रूप से बयान दे रहा हूँ। 2 तारीख की वोटिंग के बाद 12 तारीख को जब नतीजे आएंगे, 13 तारीख के बाद जितने भी इर्द गिर्द उनके लोग बैठे हुए हैं सब पाइपलाइन में। मेरे को आदरणीय मनोहर लाल जी ने रोक दिया।
पाइपलाइन कैसी पाइपलाइन? मेरे को आदर नहीं, मैंने बस इतने कह दिया। मैंने क्या बोला पाइपलाइन में? कैसी मेरे को pipeline है? आदरणीय मनोहर लाल जी ने रोक दिया। कार्रवाई मेरे की को आदरणीय मनोहर लाल जी ने रोक दिया। अदरवाइज आप 2 तारीख को देखेंगे इनके बस्ते लगने वाले नहीं है, बस्ते कांग्रेस के, जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति करी, जिन्होंने समाज को तोड़ने की बात करी। मैं वही बात दोबारा आता हूँ, कोई लालच दे करके नहीं। अभी जिस सभा में हम थे, संगठन की जिस सभा में थे, उसमें पहली पंक्ति पर मंच पर हम लोग थे और त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना जी या कांग्रेस के अन्य दल के जो नेता 40-40 साल पुराने वो सामने बिठाए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। वो सारे लोग प्रेस के लिए आ रहे थे, सिर्फ बस प्रेस के लिए। तो अपोजिशन सारी खत्म हो जाएगी इसका मतलब? अपोजिशन खत्म नहीं होना चाहिए। अपोजिशन ऑटोमेटिकली, देखिए हम चाहते हैं एक सक्षम विपक्ष हो, मुद्दे आधारित विपक्ष होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्ष मतलब आप मेरे को बताओ, आज जयप्रकाश गुप्ता जी मेरे पिता तुल्य, ना विधानसभा में कहीं साथ नजर आए, ना एक दिन कहीं वो अपना नजर आए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के आप बैठ करके बयान दे रहे हो। बड़ी शर्म की बात है। शायद उनको करनाल की राजनीति का भी अब पता नहीं रह गया कि क्या हो गया। मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनका आदर सम्मान, मेरे पिताजी के क्लास वाले एक बेंच में बैठे हुए हैं, आज भी मैं उनके पाँव छूता हूँ और कल भी जाकर के छूऊंगा। लेकिन कम से कम एक ईमानदार व्यक्ति अगर उन्होंने चुन के दिया है, उनका बच्चा हूं, कम से कम उसको सपोर्ट तो करें, झूठ आधारित राजनीति क्यों करें? रात को मेरे को अलग लोग मिलते हैं, गीता भी कसम है वो खा के दे देना, मेरे को अलग लोग मिलते हैं। अगर मैं निकालना चाहूँ मोबाइल की डिटेल बताऊं तो फिर तो कल मेरा भाईचारा ही खत्म हो जाएगा। रात को मेरे से अलग लोग थे, उन्होंने रिजाइन भेज दिया पार्टी को। अब बताओ आज किस प्रकार की चुनाव के संयोजक थे यहाँ के करनाल के कांग्रेस के जी कौन सी पार्टी के? कौन सी पार्टी के? तो खुलासा कौन है? कौन सी पार्टी के सर? कांग्रेस के क्या नाम अच्छा। है? नाम तो आप पता कर अशोक अरोड़ा जी। वो एक ही थे, कौन थे? विधायक जी चुनाव जो विधायक जी अशोक अरोड़ा जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी सम्मान करता हूँ। विधानसभा में मेरे साथियों उनसे बहुत कुछ सीखा है। आए थे एक बार एक बार आए थे। आप लोग वो तो उनसे पूछते नहीं। अब जगमोहन जी जैसा अभी गुप्ता जी ने कहा कि अशोक अरोड़ा रिजाइन दे रहे थे,